Dear students, very good morning to all of you. I am Neelam Sharma, your English teacher. How are you all? I hope you all are well at your home. Today we'll read and discuss our first poem, Wake Up, from your Marigold book. The name of the poem is Wake Up. And this poem has 3 stanzas total. First, here second, and its last stanza third. This poem has been written by the poet C. Fletcher. C. Fletcher. Now, we start to recite and read our poem. First of all, you can see here our name of the poem is Wake Up. Wake Up means जग जाओ. मीन्स जो टाइटल है पोएम का वो हमें ये बता रहा है. क्या बता रहा है? पोएम का सारा मेन आइडिया जो है इसका, पोएम जो इसका मेन उद्देश्य पोएम का है, मेन मोटो हो गया वेक अप मीन्स उठना, उठ जाओ. नाउ लेट्स स्टार्ट टू रीड. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Now again, repeat with meaning. Wake up, जग जाओ, it's a lovely day. बहुत ही प्यारा दिन है, बड़ा ही pleasant day है. Oh, please get up, उठ जाओ, and come, आओ and play, खेलें. The birds are singing in the trees. आपने देखा होगा जब अर्ली मॉर्निंग होती है तो आपने देखा होगा अक्सर उस टाइम क्या होता है, अक्सर बर्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं, चर्पिंग ऑन द ट्रीज. चर्पिंग मीन्स चहचहाना, साउंड ऑफ वर्ड्स. एंड यू कैन हियर. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हियर? सुनना. तुम सुन सकते हो. और क्या सुन सकते हो? द बजिंग बीज. बजिंग हियर मीन्स द साउंड ऑफ बीज मीन्स भिन भिनाना. जैसे मधुमक्खियाँ जो होती हैं सुबह सुबह फूलों पे मंडराती हैं ना, उसे वैसे ही भिन भिनाना उसका मीनिंग. नाउ नेक्स्ट कम ऑन द सेकंड स्टैंजा. वेक अप, उठ जाओ, इट्स अ लवली डे. ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले. देखो, लिसन 1 2 3 4. ये 4 लाइन्स अगेन रिपीट हुई है ना. फर्स्ट स्टैंजाज में भी थी, यू मे सी हियर, एंड अगेन रिपीट क्वाइट दिस लाइन्स. 4 लाइन्स है ना. उठ जाओ, इन लाइन में भी वही बोल रहा है, कितना प्यारा दिन है, प्लीज हरी अप, गेट अप, है ना, एंड कम एंड प्ले. नाउ नेक्स्ट, इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड. लिसन स्टूडेंट्स, please repeat this line carefully. It's much too late to lie in bed. You may see here TOO2. One word TOO2. After late again TO2, not TOO2. Listen, these 2 words have different meaning. How? Listen. It's much too. First 2 meaning means वेरी मच, बहुत ज़्यादा, लेट. और जो सेकेंड 2 है, इट्स मीन्स नॉट, नहीं. लाई इन बेड, इट्स अ मच टू लेट. इसे क्या कह रहा है पोएट कि अरे बहुत देर हो गई, टू लाई इन बेड, अब तुम्हें बेड पे सोना नहीं चाहिए, उठ जाओ, जग जाओ. सो हरी अप, जल्दी करो. हे हश, यू स्लीपी हेड. हियर पोएट uses the word sleepy head. Sleepy head here refer a child. आपने देखा होगा बहुत बार बच्चे सारी रात सो लेते हैं ना. आफ्टर ऑल सुबह कहते हैं मम्मा प्लीज हमें जगाओ मत, है ना. आप पिक्चर में देख सकते हो. हेयर देयर इज अ सन, है ना, अप इन द स्काई. सन भी बाहर आ गया, आपने सुना अभी पीछे ऊपर आसमान पे चढ़ गया है ना, उदय हो गया. और इधर देखिए आप बर्ड्स चर्पिंग कर रही हैं, बीज कर रही हैं. इट मीन्स वो बच्चा कितनी लेट हो गया है ना, वो सो रहा अभी तक, है ना. तो
एज अ लेजीनेस, जैसे हम फील करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे को दिया गया है वर्ड जो सो रहा है, स्लीपी हैड। नाउ कम ऑन द थर्ड स्टैंजास। वॉश एंड ड्रेस, हरी अप, कम फास्ट, गेट अप एंड वॉश, जल्दी जल्दी वॉश करो, टेक बाथ एंड ड्रेस अप, जल्दी जल्दी ड्रेस डाल लो, एंड कम ऑन आउट, और अपना ब्रेकफास्ट करके जल्दी से बाहर आ जाओ। Everyone is up and about. Listen carefully. Here word up and about. It's a phrase word. This phrase we will use that time when we want to say that not stay at the bed, not lie in the bed. हमने बेड पे नहीं रहना, अब हमने उठना है. That time we use up and about. Means everything is अब हर एक चीज, जो भी जीव है, क्रिएचर्स हैं हमारे, वो है ना इस वर्ल्ड में, वो सब उठ गए हैं. द काउ, द हॉर्सेस, सम एनिमल एंड क्रिएचर्स, द डॉग्स एंड द शीप. कौन कौन से रेफर किए? द काउ, द हॉर्सेस, द डॉग्स एंड द शीप. द टाइनिएस्ट चिकन, जो सबसे छोटे मुर्गी के बच्चे हैं, छोटी छोटी मुर्गियां हैं. चीप चीप चीप, वो क्या साउंड प्रोनाउंस कर रही हैं? चीप चीप चीप. वेक अप, मतलब वो चीप चीप लैंग्वेज में वो क्या बोल रही हैं कि वेक अप, जग जाओ जग जाओ. डन स्टूडेंट्स, आवर पोएम हैज completed now. I hope you all have understood it clearly, and you may see here and notice in all three stanzas, first, second, third, in all three stanzas, poet gives an ideas to children, that give an idea to children. We should get up early in the morning and enjoy the sight of nature. Also, now through this poem, the name of poet is C. Fletcher, also tell us the importance of time. What is the importance of time? So I hope you have understood it clearly. And please, dear students, repeat this poem and recite orally. You may see here downward new words. New word some has given here. Lovely. What word? Lovely. Second word is buzzing. Buzzing मैंने आपको बताया था, भिन भिनाना. Lovely का आप जानते हो, beautiful, सुंदर, है ना. Sleepy head. Sleepy head means laziness, lazy. And tiniest means smallest, very smallest. So our lesson is completed now. Okay.